हुमायूं का मकबरा मुगल बादशाह मिर्जा नासिरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा है, जिसे आमतौर पर हुमायूं के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली हिंदुस्तान में वाक़ है। मकबरे को हुमायूं की पहली बीवी और चीफ कंसर्ट महारानी बेगम ने उनकी सरपरस्ती में 1558 में बनाया था और इसका डिजाइन मीरक मिर्जा गयास और उनके बेटे सैयद मोहम्मद फारसी मेमार ने बनाया था, जो उनके मुंतखब करदा थे। ये बरसगीर पाक और हिंद का पहला बागी मकबरा था और निजामुद्दीन मशरिकी दिल्ली में देना पन्ना खिला के करीब वाक़ है, जिसे पुराना किला भी कहा जाता है, जिसे हुमायूं ने 1538 में पाया था। ये पहला ढांचा भी है। इसी पैमाने पर सुर्खरेत का पत्थर इस्तेमाल करना है। इस मकबरे को 1993 में यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसे साइट करार दिया गया था और इसके बाद से इसकी बहाली का वसी काम किया गया, जो मुकम्मल हो चुका है। हुमायूं के मकबरे के मरकजी हिस्से के अलावा मगरिब में मरकजी दरवाजे से लेकर इस तक जाने वाले रास्ते पर कई छोटी यादगारें मौजूद है, जिनमें एक वो भी शामिल है जो 20 साल तक मरकजी मकबरे से पहले की तारीख का है। ये सूरी खानदान के शेर शाह सूरी के दरबार में एक अफगान रईस ईसा खान नियाजी का मकबरा है, जिसने मुगलों के खिलाफ जंग लड़ी थी, जिसे 1547 ईस्वी में तामीर किया गया था। इस कॉम्प्लेक्स में शहनशाह हुमायूं का मरकजी मकबरा शामिल है, जिसमें महारानी बेगम, हाजी बेगम, हुमायूं के परपोते और बाद के शहनशाह शाहजहां के बेटे दारा शुकूह की खबरें भी मौजूद है। मुगल बशमुल शहनशाह जहानदार शाह, परख सयार, रफीउद दर्जात, रफीउद दौलत, मोहम्मद काम बख्श और आलमगीर दुगम, इन तमाम को पाया जाता है। इसने मुगल फन तामीर में एक छलांग की नुमाइंदगी की और अपने 4 बाग के साथ, जो कि फारसी बागात की तरह है लेकिन हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं देखा गया, इसने बाद के मुगल फन तामीर के लिए एक मिसाल कायम की। इस काबुल यानी कि अफगानिस्तान में अपने वालिद पहले मुगल शहनशाह बाबर, जिसे बाग बाबर, बाबर के बागात कहा जाता है, काफी मामूली मकबरे से हिफाजती रुखसती के तौर पर देखा जाता है। गर्चे मौरिखो जिक्र पहला शहनशाह था जिसने जन्नत के बाग में दफन होने की रिवायत शुरू की थी। समरकंद में इसके आबा इजदाद एशिया के फातिह तैमूर के मकबरे गौर अमीर पर बनाए गए थे। इसने शाही मजार के मुस्तकबिल के मुगल फन तामीर के लिए एक मिसाल कायम की, जो आगरा के ताजमहल के साथ अपने उरूज पर पहुंच गई है। इस जगह का इंतखाब दरियाए जमुना के किनारे निजामुद्दीन की दरगाह से खुरबत की वजह से किया गया था, जो दिल्ली के मशहूर सूफी बुजुर्ग निजामुद्दीन औलिया के मकबरा है, जिनकी दिल्ली के हुक्मरानों की तरफ से बहुत ज्यादा ताजीम की जाती थी और जिनकी रिहाइश का चिल्ला निजामुद्दीन औलिया सिर्फ वाक़ है। खबर के शुमाल मशरिक में बाद के मुगल तारीख में आखिरी मुगल शहनशाह में बहादुर शाह जफर ने 1857 की हिंदुस्तानी बगावत के दौरान 3 शहजादों के साथ यहाँ पनाह ली थी और रंगून जलावतन होने से पहले कैप्टन होटसन ने इसे पकड़ लिया था। गुलामी खानदान के जमाने में ये सरजमीन कुलो खैरी किले के तहत थी, जो सुल्तान खैर आबाद वल्द नासिर उद्दीन का दारुल हुकूमत रहा। बटशी वाला कॉम्प्लेक्स के मकबरे हुमायूं के मकबरे कॉम्प्लेक्स के आलमी सकाफती विरसे के बफर जोन में वाक़ है। दोनों कॉम्प्लेक्स एक छोटी सड़क से अलग अलग है, लेकिन उनकी अपनी अलग कंपाउंड वॉल में बंद है। 27 जनवरी 1556 को इसकी मौत के बाद हुमायूं की लाश को सबसे पहले दिल्ली के पुराने किले में इसके महल में दफन किया गया। इसके बाद इसे खंजर बेग ने पंजाब में सरहिंद ले गया और 1858 में से इस वक्त मुगल शहनशाह अकबर के बेटे हुमायूं ने देखा। अकबर ने बाद में 1571 में इस मकबरे का दौरा किया, जब यह मुकम्मल होने वाला था। हुमायूं का मकबरा इसकी पहली बीवी और चीफ कंसर्ट महारानी बेगम कहा जाता है, इसके हुक्म से तामीर किया गया था। तामीर 1565 में शुरू हुई और 1572 में मुकम्मल हुई। इसकी लागत 1.5 मिलियन रुपए पूरी मलिका ने अदा की। बेगम अपने शौहर की मौत पर इस कदर गमजदा थी कि इसने अब से अपनी जिंदगी एक वाहिद मकसद के लिए वक्फ कर दी थी। दिल्ली में दरियाए जमुना के करीब एक मुकाम पर उनकी एक यादगार की तामीर, जो सल्तनत का सबसे शानदार मकबरा हो। ऐन अकबरी के मुताबिक अकबर के दौर में लिखी गई 16वीं सदी के एक तफसीली दस्तावेजात शामिल किए गए। इसके अलावा ढांचे भी बनाए गए थे। अंग्रेज ताजिर विलियम पंच, जिसने 1611 में मकबरे का दौरा किया था, मरकजी चैम्बर की अंदरूनी फर्शिंग के बारे में बयान करता है। एक जमाने की मशहूर 4 बाग खुशकिस्मती जो 4 चौकों से बने हुए हैं, जो एक मरकजी अक्कासी के लिए तालाब से निकलते हुए नजर आते हैं। आखिरी मुगल शहनशाह बहादुर शाह जफर की 1857 की हिंदुस्तानी बगावत के दौरान एक साथ इहाते के साथ गिरफ्तारी के बाद भी इसे कायम किया गया था। इस खराबी को 20वीं सदी के अवाइल में दुरुस्त किया गया, जब वायसराय लॉर्ड कर्जन के हुक्म पर 1903 से 1909 के दरमियान एक बड़े बहाली मंसूबे में असल बागात को बहाल किया गया था।
1882 में हिंदुस्तान में खदीम यादगारों के सरकारी क्वार्टर्स ने अपनी पहली रिपोर्ट शाये की, जिसमें बताया गया है कि मरकजी बाग को मुख्तलिफ काश्तकारों के लिए छोड़ दिया गया था। लॉर्ड कर्जन के रोनाल्डे के सवाने उम्री में लॉर्ड कर्जन की तरफ से अप्रैल 1905 में अपनी अहलिया के नाम एक खत का हवाला दिया गया। आपको हुमायूं का मकबरा याद है? मैंने बाग को बहाल किया था, पानी की नालियों को खोद कर दोबारा भरा था और पूरी जगह अपनी खदीम खूबसूरती को बहाल कर चुकी थी। गुज़िश्ता मौसम गर्मा में इंग्लैंड गया था और मास्टर की नजर दूर करने के बाद पूरी जगह को बाग को वापस करने का इजाजत दी गई थी। एक मुखामी और अब शेल्जम के साथ लगाए गए हैं। 4 साल की मेहनत को वहां से निकाल दूंगा और अफसोस डिप्टी कमिश्नर जिस पर बेहसी है। तकसीम हिंद के दौरान अगस्त 1947 में पुराना किला हुमायूं के मकबरे के साथ नए कायम होने वाले पाकिस्तान की तरफ हिजरत करने वाले मुसलमानों के लिए पनाह गजीनों का बड़ा कैंप बन गया है और बाद में इसका इंतजाम हुकूमत हिंद ने किया था। ये कैंप तकरीबन 5 साल तक खुले रहे और इससे न सिर्फ वसी बागात को बल्कि वाटर चैलेंजेस बुनियादी ढांचे को भी काफी नुकसान पहुंचा। कॉम्प्लेक्स की बहाली का एक अहम मरहला 1993 के आसपास शुरू हुआ, जब यादगार को आलमी सकाफती विरसा करार दिया गया। इससे इसकी बहाली में नई दिलचस्पी पैदा हुई और आगा खान ट्रस्ट और ASI के ज़ेर-ए-इत्तेमाम एक तफसीली तहकीक और खुदाई का अमल शुरू हुआ। ये 2003 में इख्तिताम पजीर हुआ, जब ज्यादातर इहाते और बागात को बहाल किया गया। तारीखी चश्मे कई सदियों के इस्तेमाल के बाद एक बार फिर चल रहे। बहाली तब से एक मुसलसल अमल रहा है, जिसके बाद के मराहल कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ पहलुओं और यादगारों पर तवज्जो देते हैं।